गुरुदेव ने कहा, बेटा मुझे डर है कि मेरे बच्चों को कोई कालनेमी और सुपड़खा चुरा न ले जाए। गुरुदेव जब इस बात को मंच से कहते थे तो युवा भाइयों को लगता था कि केवल कालनेमी की बात हो रही है, केवल रावण की बात हो रही है, केवल मारीच की बात हो रही है। नहीं, बात सुपड़खाओं की भी गुरुदेव करते थे। गुरुदेव कहते थे, ए बिटिया तू भी इनसे कम दोषी नहीं है। रावण को याद है और सुपड़खा भूल गई तू। सुपड़खा क्या करती थी? अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, अपने श्रृंगार का, अपने यौवन का दुरुपयोग करके और शानदार गृहस्थ आश्रम में लगे हुए दो युवाओं के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रही थी। उस आकर्षण में उनके संस्कार को, उनके चरित्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी। तब एक सुपड़खा थी, नाक कटानी पड़ी थी। आज अश्लील मैगजीन्स के माध्यम से, तमाम वेबसाइटों के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से आज जाने कितने सुपड़खाएं मच रही हैं। अगर ये स्थिति नहीं संभली तो वह दिन दूर नहीं जब गुरुदेव कहते थे कि आग लगी है, अगर पड़ोस के घर में आग लगी है और ऐ समझदार नागरिकों आपको लगा कि आग पड़ोस के घर में लगी है, हम तो चैन से सो जाए। अरे ना समझो, उसके घर की आग बढ़ेगी तो हमारा घर सुरक्षित बचेगा क्या? कौन सी चार दीवारी बना करके सुरक्षित रह लोगे जब चारों ओर बेविचारी, चरित्रहीन और सारे के सारे बन जाएंगे? कम से कम युग निर्माण बाद में करना, अपने लिए अपने आसपास का निर्माण तो कर ही लो। अपने बच्चों के खेलने लायक वातावरण तो तैयार कर लो। कितनी देर बच्चे को घर में रखोगे? एक छोटा सा समाज अगर नहीं तैयार कर पाए हम, तो वह दिन दूर नहीं जब ये कभी कभी का मिलता हुआ समाचार जो हृदय को व्यथित कर देता। एक पिता, अब इससे ज्यादा सुरक्षा कहां महसूस की जा सकती है? लेकिन जब वहां पिता का खतरा महसूस हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कलयुग, ये राक्षस, ये दुर्बुद्धि, ये कुसंस्कार कितना हावी हो चुका है इस मानव के ऊपर। संभल जाइए, डरा नहीं रहे, महाकाल की चेतावनी देके जा रहे हैं। महाकाल का ही संदेश है। और अगर आपके अंदर का वो देवता मजबूत ना होता, अगर आपके अंदर का राक्षस मजबूत होता, तो क्या इतनी देर आप यहाँ बैठ पाते? और क्या कल बैठते तो आ जाते? क्या कल आएंगे? क्यों? क्योंकि आपके अंदर का देवता मजबूत है। सौभाग्यशाली है आप। नहीं, काटने को दौड़ता है। आज के समय में 5 मिनट सुनना हो तो कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। काटने को दौड़ता है। असुर इतना मस्तिष्क पर हावी है, लेकिन आपके अंदर का देवता जिंदा है। हर व्यक्ति में देवता और असुर दोनों होता है। अपने अंदर के देवता को भोजन कराते रहिएगा। महाभारत, रामायण ये वास्तव में राष्ट्र को, ब्रह्मांड को बदलने के लिए पर्याप्त। लोगों की दृष्टि बदल गई, इसलिए रामायण का भी लाभ लेना लोग नहीं ले पाए। राम चाहते कुछ थे और वो राम के साथ करने कुछ लगे। बड़ा कड़वा सच है। राम को माने, राम की एक भी नहीं माने। कृष्ण को माने, कृष्ण की एक भी नहीं माने। को मानने से बात नहीं बनेगी, की मानने से बात बनेगी। लेकिन एक वादा और, कल समापन का दिन है। आज विराम देने से पहले एक छोटा सा बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुनते बहुत हैं और सुन करके आनंद भी आता है और फिर उसके बाद विश्राम भी देते हैं। दुनिया भर में जाना है, संदेश देना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर बोलने वाले की जिह्वा बोलेगी तो सुनने वाले का केवल कान सुनेगा। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, बेटा अगर केवल तेरी जीभ बोलेगी तो सामने वाले का केवल कान सुनेगा, मनोरंजन होगा बस। लेकिन जब तेरी जिह्वा के साथ तेरा जीवन बोलेगा, जो कह रहे हो वो आपके जीवन में दिखाई देगा, तो सामने वाले का जीवन बिना कहे परिवर्तित होता हुआ, हृदय परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अरे आप और हम तो बड़े लच्छेदार बात कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो बड़ी सरल भाषा में बात करते थे। और एक कहानी सुनी आपने महात्मा गांधी वाली? एक बूढ़ी अम्मा महात्मा गांधी के पास अपनी बच्ची को लेके गई कि मेरी बच्ची गुड़ बहुत खाती है, इसको गुड़ छुड़वा दीजिए। गांधी जी ने कहा, ठीक है, इस बच्ची को कल लेके आना, छुड़वा देंगे। बूढ़ी अम्मा सोची कि गांधी जी हैं, कोई मंत्र उंतर होगा, आज हो सकता है कि उसकी तंत्र की साधना उधना करेंगे, सवेरे बताएंगे। अच्छा, अगले दिन बूढ़ी अम्मा फिर लेकर के आई बच्ची को, अपनी पोती को।
गांधी जी बोले कल लाना फिर छुड़वा देंगे। ऐसे ही करके 6 महीने दौड़ाते रहे। कल आना, परसों आना, हफ्ता भर बाद आना, महीना भर बाद आना, 6 महीने दौड़ा दिए। 6 महीने बाद बिटिया को लेकर के दादी आई। उन्होंने बिटिया को अपने गोदी में लिया, सर पर हाथ फेरा और कहा, ए बेटी, गुड़ खाना बहुत अच्छी चीज नहीं है, नुकसान करेगा, कम खाया कर, मत खाया कर, मत खाया कर। अब तब बूढ़ी अम्मा के आग लग गया। बहरे निकलनी भाई, गांधी जी का बड़ अच्छे से कुछ कहते ना पौनी, बहरे निकले लगनी। अब बरबरात जाता नहीं है, बुढ़वा से ठिया गया बुढ़ापा में, और कुछ ना हो। 6 महीना से झूठा जो नौटंकी कह के, कौनो न मंत्र न जंतर न तंत्र। हम 6 महीना ई जो बतिया कहना, ऐसे नीक नीक बतिया तो हम रोज बच्ची के समझाइला। आई बहुत जो ना बहुत पता नहीं काका लोग इनके बारे में कहत ना, बड़बड़ करती बाहर जाने लगी। एक उनके शिष्य ने सुन लिया, शिष्य पकड़ के लाया गांधी जी के पास। गांधी जी से बोले, गांधी जी बोले, माता जी क्या समस्या है? अब गांधी जी के सामने तो कहीं ने सठिया गलुआ बुढ़ापा में। तो गांधी जी से कहीं, बाबा यह कहे के रहल तो पहलवा दिन कह देता, 6 महीना कहे के दौड़ौला ये कहे बदे कि बचिया गुड़ काढ़ी तो कमो हम रोज घरे करीला। गांधी जी कहे, सुन माता, जिस दिन तुम बच्ची को लेकर के आई थी और जो बुराई इस बच्ची का छुड़वाना चाहती थी, वही बुराई मेरे अंदर भी थी। मैं किस मुंह से कहता, और कहता भी तो इस बच्ची पर प्रभाव कहां पड़ता। मैंने 6 महीने प्रयास करके अपनी बुराई छोड़ी है, अब जाकर के मैं कहने का सच्चा अधिकारी बना हूं, और विश्वास नहीं करेंगे, बच्ची ने छोड़ दिया। ये होता है चमत्कार। शब्द चमत्कार दिखाता है कब? जब जीवनी शक्ति उसके साथ प्रवेश कर जाती है। गुरुदेव का साहित्य कितनों के जीवन को बदल दिया। क्यों? गुरुदेव ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गुरुदेव के शब्द नहीं है वो, गुरुदेव का प्राण है। गुरुदेव ने जिया है, और जी का टेस्ट लोके की मोहर के साथ लिखा है। केवल रटने से बात नहीं बनेगी, रट के 4 दिन मजा आएगा। जैसे आजकल बच्चे जोश में आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हम बचपन में करते थे, आप लोग भी करते होंगे। जब मम्मी पापा बहुत इमोशनल होकर डांटते हैं, ये बच्ची तू लोग के ना समझ में आओ तो तुम्हारा बाबू कितना मेहनत करे ना, का तो बड़ा इमोशन जागला, बतावा तो पढ़ाई पर ध्यान ना देते। और जब इमोशन जागला तो टाइम टेबल बड़ा बढ़िया बढ़िया बनेला। 4 बजे जागरण, 5 बजे ये, 6 बजे ये, 8 बजे ये, और 1 मिनट का टाइम गैप ना होला। क्या टाइम टेबल बनता है ना, हम लोग बनाए हैं, याद है क्या बढ़िया टाइम टेबल तैयार होता है। 4 दिन, 5वें दिन से धीरे धीरे होकर राम नाम। 4 दिन रटी गई चीज जब तक जीवन में नहीं उतरेगी। कल ये गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए विराम देने से पहले मैं इस कहानी के साथ विराम दूंगा। छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। एक मछुआरा था। मैं बता रहा हूं कि आजकल के बच्चों का, हम लोगों का क्या हाल है, और ये कहानी बच्चों की है। मैं नजरें कहीं है, लेकिन निशाना सब पर है। सबका हाल यह हो गया है, खाली रटने वाला। हर चीज, प्रवचन जितना भी सुन रहे हैं, केवल याद कर रहे हैं, और सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। 4 दिन याद रहता है, 5वें दिन टाइटा है। फिर जैसा जिंदगी बस वो चौकिया तक सीमित है, चौका तक नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या था, एक मछुआरा था। मछुआरा गया, बगल के एक तालाब में मछली मारता था। अब मछली के माता पिता गुरु लोगों को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे बच्चे हर बार फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। तो माता पिता गुरु को कष्ट हुआ, तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे इनको बचाया था। तो उन्होंने बच्चों को प्रवचन दिया, ऐसे जैसे यहाँ चल रहा गुरुदेव का प्रवचन। अब बच्चों को रटाया, खूब कायदे से रटाया। क्या रटाया, उसको जरा सा मेरे बात बोलिएगा। मुझे जैसे एक्टिंग करके हम बोल रहे हैं, वैसे ही सबकी एक्टिंग होनी चाहिए आगे वालों की। अब मेरी एक्टिंग में बोलिएगा, जैसे करेंगे हम वैसे। उन्होंने क्या कहा, अपने बच्चों को याद करा दिया, रटवा दिया। मछुआरा आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, नहीं तो फंस जाओगे। सारे बच्चे रट लिए, खूब रट लिए। जैसे यहाँ खूब नया नया सूत्र लिख पढ़ के रट रहे हैं, कागज कलम रट। अरे कितना अंदर से जोश जाग रहा होगा, लग रहा होगा कला युग बदल के रख देंगे अंदर से बहुत। और हर बच्चे में होता है, हर बच्चे के अंदर होता है। मैं कहना चाहूंगा, इस सृष्टि में जितने भी लोग बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी जब बच्चे होते हैं तो एक संकल्प होता है कि अगर हम पा गए पद तो पूरा माहौल बदल के रख देंगे। वो बड़ा निष्कलंक होता है, बड़ा शानदार होता है। लेकिन धीरे धीरे जब अपने को आध्यात्म के साथ मेंटेन नहीं कर पाता,
तो गुरुदेव ने कहा कि उल्टे के उलट कर सीधा करना युग निर्माण है। बाद में वो सोचता है कि उल्टा के उलट के सीधा करे में मेहनत में, चलो हम ही उल्टा हो जाए ओकरे साथ। तो उल्टा के उल्टा का काम की जगह खुद उलट के कोई के साथ लटक जाता है। जैसन दुनिया वैसे हम हो जाए भैया, जैसन देश वैसे भेष बना। काहे कि उल्टे को उलटने में मेहनत लगती है, उल्टे को उलटने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे रट लिए। अब मछुआरा आया, जाल डाला, बच्चे ताजा ताजा रटे थे। जाल देखे, गाना गाते हुए दिन भर गाते गाते घूमते थे, दिन भर गाते गाते घूमते थे। फंसबे नहीं किए, एक को फंसबे नहीं किए। अब क्या हो, मछुआरा समझा कि हाँ मछली खत्म हो गई, वो चला गया दूसरे तालाब। 15-20 दिन के बाद बच्चे मस्त घूमने लगे आनंद में। 15-20 दिन के बाद अचानक मछुआरे की तबीयत खराब थी, सोचा दूर क्यों जाए, एक बार आजमा लेते, एक दूठो मिल जाएगी तो काम चला लेंगे। वहीं जाल डाल दिया। अब बच्चे गा रहे थे, अब बेचारे बहुत दिन से दाना खाए भी नहीं थे, मिला भी नहीं था, और गाना भी गा रहे थे। क्या गा रहे थे? मछुआरा आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत नहीं तो फंस जाओगे। गा भी रहे थे और उसी जाल पर बैठे खा भी रहे थे आराम से। जाल गा भी रहे थे और उसी जाल पर बैठे खा भी रहे थे। वो तो उनके गुरु और माता पिता सजग थे, तो किसी प्रकार बुलवा करके कटवाया, जाल किसी तरह कटा, तो बच्चे बच्चे किए। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि वो मछली के बच्चों वाला हाल ना हो कि रट जाए, सब याद रहे। जीवन में आपके पास अगर एक तलवार है और एक बंदूक है, एक चाकू और एक बंदूक है, बंदूक आपके घर पर रखा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, आतिताई आक्रमणकारी आ गया, तो कौन सी चीज आपके काम आएगी उस समय? चाकू की बंदूक? अरे बंदूक नहीं थी क्या घर पर? ज्ञान जवन जीवन में नहीं घुला मिला, ज्ञान जो रक्त में नहीं मिला, ज्ञान जो जीवन में चाहिए, ऐसा ज्ञान नहीं बनना विद्वान। जितना जान गए हैं अगर उसी को जीवन में उतार ले, तो ये आज 3 दिन की कथा के बाद क्या जरूरत? ये 3 दिन की कथा में जो सूत्र है, अगर ये सूत्र जीवन का हिस्सा बन जाए तो अपने आप जीवन स्वर्गीय